नमस्ते बच्चों, सातवीं कक्षा के छात्र। आइए हम पूर्व ज्ञान में बादल पाठ के बारे में जानकारी ली है। तो आइए आज हम छुट्टी पत्र यानी लीव लेटर, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। पत्र क्यों लिखना पड़ता है बच्चों? आप जवाब मालूम है आपको? पत्र क्यों लिखना पड़ता है? यानी अपने मन के भावों को या कुछ ना कुछ समाचार अपने घर वालों को या अपने बंधुओं को, मित्रों को समाचार भेजने के लिए हमें पत्र लिखना पड़ता है। यानी जो भी समाचार हम अपने बंधुओं को यानी अपने घर वालों को, या एक छात्रावास में रहता है और कुछ ना कुछ उसके माता पिता को बोलना चाहता है, यानी स्कूल की फीस यानी पाठ्य पुस्तक यानी जो भी है वह जो भी समाचार अपने माता पिता को बताना चाहता है तो पत्र लिखता है। अब अब प्रस्तुत में हमें इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और आधुनिक युग में हम ईमेल्स, कंप्यूटर यानी संगणक यानी सेलफोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ऐसा हमें अंतर्जाल में सब कुछ ही सेकंड्स में यानी कुछ ही मिनट्स में हमें दुनिया का सारा समाचार हमें यहाँ घर पर बैठकर फोन के जरिए और दूरदर्शन के जरिए हम पता करते हैं। तो पत्र, मगर जब प्राचीन काल था यानी कुछ काल के पीछे यानी थोड़े समय के पीछे यह पत्र लेखन का बहुत इम्पोर्टेंट था, यानी बहुत इसकी प्रामुख्यता थी। मगर अब भी हम दफ्तर जाते हैं या स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं या स्कूल से हम अपना मेमो यानी मार्क लिस्ट जो भी लेना चाहते हैं तो हम उनको पत्र यानी एप्लीकेशन लिखकर भर कर देना पड़ता है। ऐसा पत्र लेखन के बारे में हम तो यानी विद्यार्थी और छात्र होने पर हम पत्र कैसे लिखते हैं और उसके नियम क्या है, इसकी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। तो आइए बच्चों, हम अपने सातवीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 31 पेज नंबर 31 निकालिए। और यहाँ हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं, यानी हमें बाएं हाथ यानी ऐसा पुस्तक पढ़ने पर ये दाएं हाथ और बाएं हाथ ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो इधर के तरफ देखने के चित्र में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एक कबूतर है और उसके मुंह में चिट्ठी यानी पत्र पकड़कर है अपने मुंह से यानी अपने चोंच से पत्र पकड़कर खड़ी है। ऐसा चित्र हमें यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है। और दूसरे चित्र में वह कबूतर उसके चोंच से चिट्ठी पकड़कर उड़ रहा है। इस तरह हमें दूसरे चित्र में यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह हमें दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है। और तीसरे चित्र में वह कबूतर वह चिट्ठी ले जाकर एक लड़के को देती है। यानी यहाँ हमें इस तरह अपने पाठ्य पुस्तक में दिखाई दे रहा है। वह कबूतर अपनी चिट्ठी ले जाकर अपने चोंच से जो चिट्ठी ले गई है वह एक लड़के को दे रही है। और चौथे चित्र में यहाँ एक मोबाइल फोन यानी सेल फोन, मोबाइल फोन यहाँ दिखाई दे रहा है। इस तरह हमें यहाँ इस तरह के चार चित्र हम देख सकते हैं। और दूसरे तरफ यहाँ इस चित्र में एक लड़का डाक पेटी में पत्र डाल रहा है। डाक पेटी में पत्र डाल रहा है इस तरफ पहले चित्र में यानी पांचवें चित्र में। और डाकिया आकर पत्र लेकर वह उस पते के साथ घर पहुंचाता है। यानी डाकिया जो पत्र के ऊपर जो पता होता है वो पता के अनुसार यानी बस, रेल और दूसरे अंतरराष्ट्रीय देश होने पर हवाई जहाज, इस तरह उनके स्थान को और उनके जगह को डाकिया पहुंचाता है। यहाँ डाकिया आकर लड़के को चिट्ठी दे रहा है, उसके पते के अनुसार यह चिट्ठी दे रहा है। और इस
आखिरी चित्र में हम कुछ SMS यानी ईमेल यहाँ हम कुछ देख रहे हैं। इस तरह हमने पाठ्य पुस्तक में ऐसा कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और चित्रों के जरिए से हम यहाँ क्या कल्पना कर सकते हैं, यानी जब पुराने जमाने में यानी प्राचीन काल में डाकिया यानी पोस्ट पत्रों का प्रामुख्यता ज्यादा थी और आजकल टेक्नोलॉजी बदलने के कारण आज पूरा अंतर्जाल में ही हम सब कुछ देख रहे हैं। इस तरह हम इस चित्रों को देखकर कह सकते हैं। तो आइए बच्चों, प्रश्न चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा पूछने पर आपको जो भी उस चित्र को देखकर मालूम होता है तो उसके चित्र देखकर आपके उसके जवाब बोल सकते हैं। पत्र क्यों लिखा जाता है? क्यों लिखा जाता है पत्र? हमें एक स्थान से दूसरे स्थान को हमारा जो भी समाचार भेजना है, इसलिए यानी समाचार भेजने के लिए हम पत्र भेज रहे हैं, पत्र लिखते हैं। लड़का चिट्ठी लेते हुए डाकियों से क्या बात कर रहा होगा? डाकिया से यानी पोस्टमैन, जो लड़का अपना पते आई हुई चिट्ठी जो है वह लेते हुए डाकिया से कुछ बात कर रहा है, यानी कैसी चिट्ठी, कहाँ से, ऐसा कुछ पूछताछ करता होगा। जस्ट हम कल्पना कर सकते हैं ऐसा। छात्रों के लिए सूचनाएं, पाठ के चित्र देखो और चित्र के आधार पर कल्पना करो कि पाठ में क्या बताया गया होगा। ऐसा हम चित्र देखने पर हम जस्ट कल्पना इमेजिनेशन कर सकते हैं। यहाँ किसके बारे में बताना चाहते हैं, यानी यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है बच्चों? पत्र के बारे में, यानी चिट्ठी पत्र के बारे में। जब हम स्कूल को गैर हाजिर होते हैं या स्कूल को हमारा तंदुरुस्ती ठीक नहीं है, हमारी तंदुरुस्ती, तो हम कक्षा अध्यापक या प्रधान अध्यापक को हम स्कूल में यानी 2-3 दिन के लिए हमें छुट्टी पत्र यानी लीव लेटर ऐसा लिखकर हमें पाठशाला में हमें दे सकते हैं। ऐसा देने से हमको गैर हाजिर के बदल थोड़ा सा हमें उनसे अनुमति मिलेगी। इस तरह हम छुट्टी पत्र भी लिखते हैं। तो देखिए छात्रों के लिए सूचनाएं, पाठ के चित्र देखो, चित्रों के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा बच्चों? यहाँ पर अंतर्जाल के बारे में और पुराने जमाने में कबूतर एक जगह से एक जगह तक चिट्ठी ले जाने और वो ऐसे डाकिया के काम कर रहे हैं कबूतर, इसकी जानकारी हमें मालूम होती है। और डाकिया अपने डाक पेटी से पत्र लेकर डाक दफ्तर को जाता है और वहाँ स्टाम्प यानी मुद्रा लगाकर जिस पते के आधार पर वह उसके स्थान यानी गम्य पहुंच जाता है। ये सब कुछ हम इस चित्रों में देख सकते हैं। यह पाठ पढ़िए, कठिन शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए। जो भी पाठ यहाँ हमें दिया गया है छुट्टी पत्र, इस पाठ पढ़कर जो भी नए शब्द यानी कठिन शब्दार्थ है तो उसके बारे में यानी रेखा खींचिए। रेखा खींचकर उसका शब्दार्थ मालूम होने पर हम हिंदी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, नए शब्द और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए। अगर आपको इस पाठ में कुछ तो नया शब्द या कठिन शब्द आया है तो आप अपने मनोभावों को अपने माता पिता और अपने अध्यापक और अपने मित्रों से भी चर्चा कर सकते हैं, यानी चर्चा करके उस नए शब्द के बारे में यानी कठिन शब्द के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। नए शब्द के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए, यानी जो भी नया शब्द आया है इस पाठ में शब्दकोश यानी डिक्शनरी, ऐसा डिक्शनरी में भी आप उसका शब्दार्थ देख सकते हैं। तो बच्चों आइए हम पत्र कैसे लिखना है इसकी जानकारी जान लेंगे। फर्स्ट हम पहला छुट्टी पत्र यानी लीव लेटर के बारे में बताया गया है। जो भी पत्र हम लिखते हैं दाएं हाथ तरफ यानी राइट साइड, दाएं हाथ तरफ हमें जहां से लिखते हैं उसका स्थान यानी उसके जगह के नाम लिखते हैं। यानी हम अब फिलहाल विजयवाड़ा है तो यह स्थान हम क्या रख सकते हैं? विजयवाड़ा रख सकते हैं हम। यानी हमें पाठ्य पुस्तक में अनंतपुर दिया गया है, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा यानी कामा, यहाँ कामा भी रखना है यानी कामा।
दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उसका दिनांक हम वहां डालना पड़ता है। स्थान यानी दिनांक, यानी दिनांक डेट, यहाँ हमें इस तारीख को डालना पड़ता है। तो बच्चा ये आज का तारीख क्या है? 26/9/2020। यहाँ ऐसा हो है तो फुल स्टॉप यानी हमें विराम, पूरा चिन्ह अरे फुल स्टॉप रख सकते हैं। इस तरह हम फुल स्टॉप रखते हैं। तो हम यहाँ छुट्टी पत्र लिखते हैं, वही हमें अपने पिता को, माता को, ये तो हमें अपने पर्सनल लेटर यानी हमें निजी, यानी अपने हमारे लिए पत्र लिखने वाला, तो उसमें सेवा में प्रेषक नहीं रहते। तो यहाँ लीव लेटर यानी छुट्टी पत्र के बारे में तो हम जानकारी लेते हैं। तो सेवा में पहले दिनांक के सीधा कर और वहां से कुछ नीचे भाग में सेवा में, यानी सेवा में इसका माने क्या है? टू एड्रेस। सेवा में माने टू एड्रेस, जिसे हम पत्र लिखते हैं, जिसे हम पत्र देना चाहते हैं तो उसका एड्रेस सेवा में। यहाँ हमें लीव लेटर यानी छुट्टी पत्र, यानी हमें अपने हेल्थ तंदुरुस्ती सीधे रहने के कारण यहाँ हम पत्र लिखना चाहते हैं, तो हम किसे लिखते हैं? प्रधान अध्यापक को लिखते हैं। तो स्कूल के प्रिंसिपल प्रधान अध्यापक को लिखते हैं। तो सेवा में कामा और प्रधान अध्यापक जी, यानी प्रधान अध्यापक जी, प्रधान अध्यापक जी। जी क्यों रखना चाहिए? वो हमसे बड़े हैं और हमें रिस्पेक्ट यानी गौरव देना है, तो गौरव देते हुए कहने के लिए हमें जी इसका हमें संबोध करते हैं। प्रधान अध्यापक जी कामा, यहाँ हमारा स्कूल आकर नवोदय हाई स्कूल, तो हम उसी का नाम लिख सकते हैं यहाँ नवोदय हाई स्कूल, नवोदय हाई स्कूल, यानी जिस इलाके में है उसका नाम हम बता सकते हैं। जिस इलाके में है कस्तूरीबाई पेट, कस्तूरीबाई पेट कामा, यह कहाँ पर है? विजयवाड़ा में। तो विजयवाड़ा ऐसा लिखकर पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप हम ऐसे लिख सकते हैं। आप ऐसा छुट्टी पत्र लिखने पर आपको 10वीं कक्षा या 9वीं कक्षा में या 7वीं कक्षा में किसी में भी यहाँ आपको पत्र लेखन के लिए यहाँ एक आधा मार्क और यहाँ एक 1/2 या 1 अंक आपको प्राप्त होगा। यानी हमें छुट्टी पत्र के लिए 5 अंक या 6 अंक हमें छुट्टी पत्र इस प्रश्न के लिए हमें दिया जाएगा हमें परीक्षाओं में। तो ऐसा लिखने से यानी जो भी हम जहाँ कहाँ से लिखते हैं स्थान का नाम और दिनांक, जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उसका दिनांक यहाँ डालने से हमें यहाँ इसके लिए आधा अंक हमें परीक्षाओं में प्राप्त हो सकते हैं। और सेवा में यानी जिसे हम पत्र लिखते हैं तो उस पत्र को हम उनको संबोधित करते हुए लिख सकते हैं। तो हम छुट्टी पत्र यहाँ हमें प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल जी को लिख रहे हैं, तो प्रधान अध्यापक जी कामा, और जिस स्कूल के प्रिंसिपल है और स्कूल हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल का नाम यानी नवोदय हाई स्कूल कामा कस्तूरीबाई पेट विजयवाड़ा, ऐसा लिखने से हमको यहाँ 1 अंक मिलेगा। చూడండమ్మా, మనము లెటర్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ మీకు స్టార్టింగ్ మాత్రమే చెప్పాను, అసలు లెటర్స్ అనేటువంటివి ఎందుకు రాసుకోవాలి అనుకుంటే మన యొక్క సమాచారాన్ని అంటే ఏదైనా మనం చెప్పాలి అనుకున్నటువంటి విషయాన్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి పాస్ చేయాలి అంటే మనం ఒకప్పుడు ఈ లెటర్స్ సహాయంతోనే పంపించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ చాలా డెవలప్ అయింది. ఈ టెక్నాలజీ కారణంతో ఇప్పుడు మనకి యూట్యూబ్స్, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ ఇలా మనకి వీడియోస్ అనేక రకాలుగా మనకు వస్తున్నాయి. వితిన్ కొన్ని సెకండ్స్లోనే మనకి ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి సమాచారం మనకి వచ్చేస్తుంది. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ లెటర్స్ అనేటువంటివి మనం ఎందుకు రాసుకోవాలి అంటే ఇప్పటికీ కూడా ఆఫీస్లో మనం వెళ్ళి ఏదైనా మనము కొత్త అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి, సో మనం లెటర్ రాయాలి. మనం చదువుకున్నటువంటి స్కూల్ నుంచి టీసీ తీసుకున్నాము, సో దానికోసం లెటర్ పెట్టాలి. మనం ఏదైనా అర్జీ పెట్టుకోవాలి, దానికి మనం పత్రం
లెటర్ రూపంలోనే రాయడం. సో ఒకప్పుడు మనకి పాతకాలంలో ఓల్డెన్ డేస్లో ఈ కబూతరం పావురాలు అనేటువంటివి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి లెటర్స్ని అందజేస్తూ పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా అవి ఒక ప్లేస్లోంచి ఒక ప్లేస్లోకి ఉత్తరాన్ని తీసుకెళ్తూ ఉండేవి అనమాట. సో తర్వాత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిన తర్వాత మనం లెటర్స్ రాస్తూ ఉంటాము. ఆ లెటర్ని పోస్ట్ బాక్స్లో వేస్తాము. ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చేసి ఆ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తీసి దానికి అడ్రస్ ప్రకారం అనమాట ఆ ప్లేసెస్కి ఆ గమ్యానికి చేరుస్తాడు. తర్వాత ఈమెయిల్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మనకు పాస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం లీవ్ లెటర్ గురించి చెప్పుకుంటూ ఉన్నామమ్మా. इसके अगला पार्ट के बारे में अगली कक्षा में यानी इसकी पूरी जानकारी अगली कक्षा में बताएंगे बच्चों। धन्यवाद।